को अब बल्टी उठाना है तो हम बल्टी अपने हाथ से करके जोड़ना है, जिससे चल रहेगा। हाँ, समझ रहे हैं, सीना उना से तान के रहेगा। हाँ, और जो जो सही से ऊपर ही लग जाए। हम शुभम एजुकेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे उत्तक यानी टिश्यू। हम लोग कोशिका का कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम लोग टिश्यू यानी उत्तक जानेंगे। तो देखिए ये क्या होता है। तो यह हमारा कोशिकाओं के समान समूह को उत्तक कहते हैं। इसका अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं, यह 4 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 4 प्रकार के। पहला नंबर पेशी उत्तक, दूसरा नंबर तंत्रिका उत्तक, फिर तीसरा नंबर संयोजी उत्तक, फिर चौथा नंबर क्या होता है, उपकला उत्तक। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पेशी उत्तक यानी म्यूस्कल, देखिए मस्कल टिश्यूज, यह बेसिकली 3 भाग में फिर होता है। तो यह पहला नंबर रेखीय। रेखीय मतलब इसे हम लोग हिंदी में ऐच्छिक भी बोलते हैं। ऐच्छिक मतलब समझ रहे हैं, इसका पेशी मतलब जैसे हमारे हाथ पैर में जो हैं ये सब पेशी यानी मांस बोलते हैं, क्या होता है। तो पहला नंबर रेखीय। रेखीय ऐसे होते हैं जो थक जाते हैं, यानी ऐच्छिक, वो अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं। हाँ, और इसमें अपने इच्छा अनुसार काम भी नहीं करते हैं। बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत लोग इसमें खराब भी होते हैं, थोड़ी समझिए। पहले रेखीय, ये अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं। जैसे जो हमारा हाथ है ये अपने इच्छा से काम करेगा। हमको अब बल्टी उठाना है तो हम बल्टी अपने हाथ से उठाएंगे, नहीं उठाएंगे नहीं उठाएंगे, ऐसे होता है। तो यह कभी कभी थक भी जाता है। थकान किसके कारण होती है, लैक्टोक एसिड के कारण होती है। थकान जो लगती है लैक्टो एसिड के कारण होती है। अब इसका मतलब यह ऐच्छिक होता है, तो यह होता है। फिर उसके बाद अरेखीय। अरेखीय मतलब अऐच्छिक, यानी यह अपने इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए, जैसे आप इसका उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे हमारा हृदय हो गया, लीवर हो गया, पेट हो गया, तो यह सब अऐच्छिक हैं, यानी अपने इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकते। आपको देखिए अरेखीय होता है। अब जैसे हम खाना खाए, अब हम कहेंगे हमें नहीं, हमें 2 घंटे बाद खाना पचाना है, वो क्या करेगा, वो अपने पचा लेगा, तो क्या तुम्हारी बात सुनेगा, नहीं सुनता। तो यह होता है अऐच्छिक यानी अरेखीय, क्या होता है, तो यह होता है। फिर उसके बाद हृदयक, जो कि हमारा दिल है, ये क्या होता है, यह इसका भी एक भाग है। तो ये हृदय जो होता है, हृदय यह अलग अंग से बना होता है। जो हृदय होता है अलग अंग से बना होता है, जिसे हम लोग हृदय बोलते हैं। तो आपको समझ में आया पेशी उत्तक। तो अब देखते हैं तंत्रिका उत्तक यानी न्यूरॉन, जो कि जिससे हमारा ब्रेन बना होता है। तो यह होता है, यह सब ब्रेन में होता है। तो यह होता है दूसरा। फिर उसके बाद संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक यानी कलेक्टिव, यानी कलेक्ट करके जोड़ना जिसे, तो यह होता है कलेक्टिव। फिर इसके बाद जैसे अब पूरे हमारे शरीर को कौन जोड़ता है, ब्लड जोड़ता है ना, और ब्लड में ही क्या पाया जाता है, पीले रंग का लाइम पाया जाता है, ब्लड में ही रहता है। तो यह होता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर बोन यानी हड्डियाँ जो होती हैं वह जोड़ने का कार्य करती हैं। फिर जो लरम हड्डी होती है जिसे हम लोग, वह कार्टिलेज से बनी होती है। इसे आप कैसे रखेंगे, ब्लड, पहला नंबर ब्लड पूरे शरीर को जोड़ती है, लाइम में ब्लड में ही पाया जाता है, और बोन्स और जो लरम हड्डी होती है उसे कार्टिलेज हड्डी बोलते हैं। बस क्या होता है। तो यह हमारा संयोजी उत्तक होता है, जिसे कलेक्टिव यानी कलेक्ट करके रखते हैं। तो यह होता है। फिर उसके बाद उपकला उत्तक, यह क्या होता है, इसे समझते हैं। तो देखिए इसे यानी एडिपोज जिसे बोलते हैं। क्या होता है, इसमें वसा, यह क्या करता है, वसा, वसा जैसे हमारे चेहरे को सुंदरता प्रदान करता है। अब जैसे मान लीजिए जो खूब मतलब मोटा रहेगा, उसके अंदर वसा बहुत ज़्यादा रहेगी, उसका चेहरा एकदम फूला उला रहेगा। अब जिसके अंदर वसा कम है उसका एकदम चेहरा ढचकल ढचकल रहेगा। हाँ, समझ रहे हैं ना। और खूब बॉडी वॉडी इसे वसा से एकदम फूली रहेगी, बॉडी वॉडी मसाल सब। अब चोट वोट मारेंगे तो वहीं बॉडी के ऊपर ही लग जाएगी, एकदम सीना उना से तान के रहेगा। हाँ, और जो सही से ऊपर ही लग जाए, हम लोग मारेंगे सीधा दिल पे लग जाएगा। हाँ,
तो यह होता है दिल पे फेफड़े पे लग सकता है। तो यह होता है हम लोग पतले हैं इसलिए, और जिसके अंदर वसा ज़्यादा होती है तो वो मोटा होता है इसलिए उसके ऊपर लगती है। तो यह होता है इसलिए। तो और जो वसा महिलाओं के अंदर 20% ज़्यादा पाई जाती है, यानी 20% ज़्यादा पाई जाती है महिलाओं के अंदर वसा, और पुरुषों के अंदर कम पाई जाती है 20%। इसलिए आप लोग ठंडी में देखते होंगे पुरुष एकदम जब शादी ब्याह में जाएगा तो एकदम मफरा लफरा मार तेज भरे के पूरा कपड़ा अपन लादे रहेगा, और उसकी पत्नी को देखेंगे ना तो एक साड़ी पहन लेगी और चल देगी इससे। क्या होता है, तो इसलिए महिलाओं को ठंडी कम लगती है और पुरुषों को ज़्यादा लगती है। अगर हम लोग निकल दें ना तो एकदम ख़त्म हो जाए ठंडी, तुरंते मार देगा ठंडी। तो यह होता है। फिर इसके बाद कुबड़, जो ऊँट के ऊपर जो निकला रहता है जिसे कुबड़ बोलते हैं, उसमें क्या भरा रहता है, उसमें वसा भरा रहता है। तो यह होता है। फिर उसके बाद पेट, किसी किसी का आप लोग देखते होंगे पेट निकला रहता है, तो उसमें खाना भी नहीं खाया रहेगा तब भी उसका पेट निकला रहेगा, वो खाना नहीं रहता, वो वसा रहता है, चर्बी बोलते हैं। तो यह होता है। तो यह होता है वसा। फिर उसके बाद झुर्री जिसे बोलते हैं, झुर्री जो होता है उपकला उत्तक, उपकला उत्तक जैसे हमारी ये चमड़ी है, यानी स्किन, इसके अंदर क्या होता है उपकला उत्तक। ये जब बुढ़ापे में क्या होता है कम होने लगता है तो क्या पड़ जाती है, झुर्री पड़ जाती है, जिससे स्किन एकदम चिपकने लगती है और एकदम चिपक जाती है। तो ये आपको समझ में आया उत्तक यानी टिश्यूज। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर